राधे राधे आप सभी को हर हर महादेव। जय माता दी। आज हम जानते हैं छठी मैया। आप लोग को तो पता ही होगा कि छठ पूजा हमारे यूपी बिहार में सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। आप सभी को ये भी पता होगा कि छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव को तो हर कोई जानता है, लेकिन छठी मैया है कौन? कौन है छठी मैया जिनकी हम पूजा करते हैं? आइए हम जानते हैं छठी मैया कौन है। उस देवी का वह कौन सा रूप है छठी मैया जिनकी हम पूजा करते हैं। हमारे सुहाग, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए छठी मैया का व्रत करते हैं। ये महापर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार छठ से। पूजा पर सूर्य देव के साथ छठी मैया की पूजा भी की जाती है। छठी माता को नौ दुर्गा के रूपों में से कात्यायनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। छठी मैया को संतान की दीर्घायु और रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कौन है छठी मैया। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के 6 दिन बाद शुरू होने वाले कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य देव के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। इसी कारण सूर्य देव को अर्घ्य देकर उन्हें जीवन के प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। साथ ही छठी मैया को परिवार की खुशहाली और संतान की दीर्घायु के लिए पूजा जाता है। छठी मैया कौन है? मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांट लिया था। इनमें से छठा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं। यह देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। इस कारण से छठ पूजा में दोनों भाई बहन यानी सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को देवसेना भी कहते हैं। छठ माता नवजात शिशुओं के जन्म के बाद 6 दिन तक उनके पास रहती हैं। वह शिशुओं की रक्षा करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। यह पूजा शिशु के जन्म के 6 दिन बाद भी होती है। इनकी पूजा से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। छठी मैया को कात्यायनी नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। माता कात्यायनी बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। किसकी पुत्री है छठी मैया? छठी मैया का पूरा नाम क्या है? छठी मैया देवी षष्ठी, जिन्हें छठी मैया भी कहा जाता है, इनको संतान और प्रजनन क्षमता के संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे बच्चों की रक्षा और परिवार को आशीर्वाद देने के लिए भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न कार्तिकेय की दिव्य पत्नी के रूप में प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि छठी मैया भगवान ब्रह्मा की पुत्री और सूर्य भगवान की बहन है। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। इसी के साथ भगवान सूर्य की बहन भी बताया गया। छठी मैया को संतान प्राप्ति के देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। छठी मैया किसकी पत्नी है? बताया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है। हालांकि उन्हें सूर्य देव की बहन के रूप में भी माना जाता है। इस तरह वह भगवान शिव की पुत्र वधू कहलाती है। इनकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सृष्टि की रचना के दौरान प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई, इसीलिए इन्हें षष्ठी या छठी मैया कहा जाता है। छठी मैया संतान की देवी, इनकी पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार को वैभव की प्राप्ति होती है। सीता माता ने छठ मैया की पूजा की थी। क्या आपको पता है सीता माता ने छठ मैया की पूजा क्यों की थी? ऐसा कहा जाता है कि वनवास से अयोध्या लौटने के बाद सीता ने सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए छठ पूजा की थी, जिनसे भावी पीढ़ियों के लिए एक दिव्य मानक स्थापित किया जाता है। छठी माता की सवारी क्या है? छठी माता की सवारी बिल्ली है। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका वाहन मोर भी माना जाता है। क्योंकि छठी मैया कार्तिकेय जी की पत्नी है, इस वजह से इनके वाहन मोर के भी रूप में मोर को भी माना जाता है। बिल्ली को अक्सर छठी देवी के वाहन के रूप में दिखाया गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार छठ माता का वाहन बिल्ली है। कुछ मान्यताओं में छठी माता का वाहन मोर भी बताया गया, क्योंकि देवी भागवत पुराण में षष्ठी देवी के वाहन के रूप में मोर का उल्लेख है। छठ माता की उत्पत्ति कैसे हुई? छठ माता की उत्पत्ति की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्री और प्रकृति देवी के छठे अंश से प्रकट हुई है। एक और कथा के अनुसार वह ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री हैं और उन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है, जो बच्चों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में राजा प्रियव्रत को संतान सुख के लिए छठ व्रत करने की सलाह देने की कथा भी प्रसिद्ध है।
कुछ शास्त्रोक्त मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के निर्माण के समय प्रकृति को 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें से छठा भाग छठ माता या षष्ठी देवी के रूप में माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार छठ माता कश्यप और अदिति के मानस पुत्री हैं, जिन्हें देवसेना भी कहा जाता है। ये नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को संतान नहीं थी, तब देवसेना ने प्रकट होकर उन्हें संतान प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी का व्रत करने को कहा था, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कई धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ माता सूर्य देव की बहन है। इसी कारण छठ पूजा में सूर्य देव के अर्घ्य देने के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा करते हैं। कुछ मान्यता के अनुसार छठ माता भगवान शिव की बड़ी बहू और भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। आइए जानते हैं कि सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी। छठ पूजा सबसे पहले किसने की थी, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण ने छठ पूजा की शुरुआत की थी, जो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार माता सीता ने वनवास से लौटने के बाद भगवान राम के साथ राजसूय यज्ञ की परंपरा का हिस्सा मानते हुए छठ व्रत किया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए देवसेना यानी कि छठ मैया की पूजा की थी। वे महाभारत सूर्य पुत्र कर्ण ने महाभारत काल में सूर्य देव के सबसे बड़े भक्त थे और नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देते थे। वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनि के आदेश पर छठ पूजा की थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने देवसेना राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवसेना की पूजा की थी, जिनसे उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। क्यों रखते हैं छठ पूजा? आइए जानते हैं कि छठ पूजा का व्रत क्यों रखा जाता है। इस पर्व का उद्देश्य प्राकृतिक शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और पारिवारिक सुख समृद्धि स्वास्थ्य तथा संतान की सुरक्षा की कामना करना है। इसके धार्मिक महत्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं, जैसे कि महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों द्वारा की गई तपस्या और भगवान राम के लंका से लौटने पर की गई पूजा। छठ माता की पूजा करने के पीछे कई कारण हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य देव को सभी प्राणियों का जीवनदाता माना जाता है और यह त्यौहार उनकी पूजा के लिए समर्पित है। छठी मैया को बच्चों की बीमारियों से बचाने और दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी और पांडव की छठ का व्रत रखने से द्रौपदी को उनके राजपाट वापस मिला था। भगवान राम ने भी छठ पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की पूजा के लिए उपवास रखा था। प्रकृति के सम्मान के लिए भी हम यह पर्व प्रकृति, जल और वायु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। छठ पूजा पारिवारिक सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए की जाती है। यह त्यौहार सामूहिक एकता और भाईचारे के प्रतीक है, जहां पूरा समुदाय एक साथ मिलकर इसे मनाता है। छठ पूजा के वैज्ञानिक पहलू से भी इसका महत्व है। वैज्ञानिकों द्वारा भी छठ पूजा से लाभ होता है। छठ पूजा के वैज्ञानिक महत्व में पराबैंगनी किरणों से बचाव, विटामिन डी की प्राप्ति, शरीर का शुद्धिकरण, पाचन तंत्र का सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि शामिल होती है। षष्ठ तिथि को सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जमा होती हैं। कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से इन किरणों के संभावित नुकसानों से बचाव होता है और त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है। विटामिन डी सुबह और शाम समय सूर्य की रोशनी से मिलने वाली विटामिन डी शरीर में अवशोषित होता है, जो हड्डियों और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। निर्जला व्रत और पानी में खड़े होने की प्रक्रिया शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे शरीर का प्राकृतिक शुद्धिकरण होता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय प्रकाश के रंगों के प्रभाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रंग संतुलन बना रहता है। सर्दियों के आने से पहले सूर्य के ताप से ऊर्जा का संचय होता है, जिससे शरीर आने वाले मौसम के लिए तैयार रहता है। 36 घंटे का निर्जला उपवास पाचन तंत्र को आराम देता है और उसे मजबूत बनाता है, जिससे शरीर की आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। उपवास के बाद गुड़ और अदरक या गुड़ की खीर जैसे सुपाच्य भोजन करना वैज्ञानिक रूप से सही होता है, क्योंकि भारी भोजन हानिकारक हो सकता है।